नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, अक्षय कुमार एक बहुत ही शानदार एक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार एक्टिंग से तो उन्होंने भक्तों को सोचने पर बड़ा मजबूर कर दिया है कि अक्षय कुमार को पापा कहें या ना कहें। हाल ही में राम मंदिर की सहयोग राशि को लेकर अक्षय कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षय कुमार जी का कहना है कि हे देश के लोगों, ये राम मंदिर बन रहा है और आप सभी लोग, कोई गिलहरी कोई वानर सेना बनकर के उसमें अपना योगदान दो अपनी अपनी औकात के हिसाब से। और इन बातों को सुनकर पूरे देश में लोग बौखलाए हुए हैं, हड़बड़ा चुके हैं। दोनों लोग, नास्तिक लोग भी और आस्तिक लोग भी, जो भक्त लोग हैं वो भी और जो उन भक्तों से परेशान रहते हैं वो भी। और वो क्यों? सबसे पहले आप इनकी इस बात को सुनिए। कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था, आप सुनेंगे? तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका, और दोनों के बीच में महासमुद्र। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी। राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था। प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों पर। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए, पूछा, तुम गिलहरी कर क्या रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूं, उस पर रेत लपेटती हूं और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती हूं। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूं। आज बारी हमारी। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। तो सुना आपने, कितने प्यारे तरीके से, ओ हो, एकदम रसमलाई की तरह आपको एक कहानी को सुनाया और आपको डोनेशन देने के लिए तैयार कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ये वही अक्षय कुमार हैं जिन्होंने OMG जैसी शानदार फिल्म में काम किया है और लोगों को ये आह्वान, ये संदेश दिया था कि ये सब फालतू की चीजें हैं, ये पूजा पाठ और ये सारी चीजें सब बकवास हैं, वाहियात हैं, ये झूठ है, दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। और OMG फिल्म में तो सिर्फ दिखाया था, लेकिन उसके बाद जब उसके इंटरव्यूज हुए तो उन्होंने इस बात को बोला भी था। और सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। I did a film called Oh My God, and it was something about why waste so much milk on Lord Shiva, और इतने सारे भगवान हम डाल देते हैं and that whole milk just goes out in waste. वही दूध हम किसी गरीब को दे दे, किसी के वहां दे दे, and that can come in use, and that is important. Because that will make the whole thing work. So religion is great. We practice it. Every religion of our country is great. We should all practice it. But मैं जैसे आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। I used to go to Vaishno Devi every 6 months, and to me to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees, because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, एंड देन होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना। एंड देन वन डे आई थॉट दैट दिस 3 lakhs, व्हाई डोंट आई गिव इट टू समवन? एंड ट्रस्ट में मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, एंड आई गॉट वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर ही। I did not require to go anywhere else. मेरे दर्शन वहीं हो गए, and that is the day I realized I don't need to go, because why? Why is the word mandir there?
मंदिर मीन्स मन के अंदर, मंदिर. It is there, the answers are very much within ourselves. And that is what. So, just जो आपका प्रश्न था, we do give messages kind of film with the packaging of with entertainment. जैसा कि आपने सुना, इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम वैष्णो देवी जाया करता था मैं हर 6 महीने में, मेरा 3 से 4 लाख रुपया खर्च होता था, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अगर इनको किसी को दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. और वहाँ जाने में जितना भी खर्चा होता है, वहाँ जाने से लेकर पूजा पाठ का, ढोंग पाखंड का, कर्म कांड का, उन सभी खर्चे को वेस्ट ऑफ मनी बता रहे हैं. और यहाँ फिर अब वही अक्षय कुमार खुद आकर के उसी काम को करने के लिए कह रहे हैं. हमारे भारत की कितनी दुर्व्यवस्था हुई पड़ी है, ये सब आपको मालूम है. हमारे देश के लोगों की आर्थिक हालात कितने तंगी से गुजर रहे हैं, ये सब आपको मालूम है. और ऐसे हालातों में अक्षय कुमार आकर के ये आह्वान कर रहे हैं कि भाइयों, आप वानर बनो, आप डोनेशन दो, चंदा दो मंदिर बनने का. यानी कि सबसे पहले आप अपना पैसा खर्च करो उस मंदिर को बनवाने के लिए. उसके बाद जब वो मंदिर बन जाएगा, फिर तुम अपना पैसा खर्च करना यहाँ घूमने आने के लिए, यहाँ घंटा बजाने के लिए, और तुमको उसके बाद मिलेगा घंटा. मतलब अपने आप को एक से एक शातिर समझने वाले लोग आते हैं और इस देश की भोली भाली मासूम सी जनता को प्यारे से मक्खन से शहद लगा करके चूतिया बना करके चलते बनते हैं. वो ये कहना चाहते हैं इस देश के लोगों से कि घंटा बनवाने के पैसे भी तुम दो, उसके बाद उस घंटे को बजाने के पैसे भी तुम दो, और इन सब के बाद में तुम्हें घंटा ही कुछ मिलेगा. इस बात से मुझे तो एक बात साफ हो जाती है, जैसा कि अब से पहले भी मैं कहता आया था, मानने ना मानने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मंदिर और ये भगवान, ये सिर्फ एक व्यापार है जो कुछ चंद लोगों ने इसको चलाया हुआ है अपने निजी फायदे के लिए. तो जी हाँ, वास्तव में ये सबसे बड़ा धंधा है. राम मंदिर के ट्रस्टियों ने अक्षय कुमार के साथ में भी कोई डील फाइनल की होगी कि देखिए अक्षय सर, इस देश की जनता जो है वो बहुत ही भोली भाली मासूम और साथ में चूतिया भी है. आप धार्मिक भावनाओं को जो है लोगों के सामने लेकर जाइए, राम मंदिर का प्रस्ताव लेकर के जाइए, डोनेशन के लिए बोलिए. जब 5 करोड़ लोग 100 रुपए देकर या 1000 रुपए देकर यहाँ पे चंदा इकट्ठा करेंगे तो इतने रुपए में मंदिर बन जाएगा और उसके ऊपर जितना भी पैसा आएगा वो सब आपका. तो अक्षय कुमार ने सोचा कि अरे वाह, ये तो साला बॉलीवुड भी यहाँ पर फेल है, सबसे बड़ा धंधा तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है. तो बस उन्होंने क्या काम किया, फिल्म में गई भाड़ में, और उन्होंने इस डील को साइन करके अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाते हुए, ये समझते हुए कि मैं पहले इन सब चीजों को ढोंग और पाखंड बोल चुका हूँ, फिर भी उन्होंने इस तरह की ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर छोड़ी और राम मंदिर के दान के लिए अपना वीडियो बना करके छोड़ा. अब देखो, आखिर में बात बस यही है, अक्षय कुमार जी ने अपना जमीर बेचा हो या ना बेचा हो, हमें उससे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता. आप इस बात को समझिए कि मंदिर के घंटे को बनाने का पैसा भी आपसे लिया जा रहा है, जब आप उस घंटे को बजाने जाएंगे तब आपसे उसका पैसा लिया जाएगा, और उसके बाद में आपको घंटा भी कुछ नहीं मिलेगा. तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे और कुछ आपको समझाने की ज़रूरत है. अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो ऐसी जगहों पर दान देना और दान मांगने वाले लोगों को सपोर्ट करना दोनों बंद कर दीजिए, आपका और इस देश का भला हो जाएगा. तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोध मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा. ठीक है साथियों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच.